इट्स ए न्यू बिगिनिंग फॉर ए न्यू बिगिनर। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने क्लास बोर्ड अकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग बात करते हैं रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, स्पीड और ट्रिक्स। आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें हम लोग बात करेंगे सिलोजिज्म के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की। लास्ट जो क्लास थी वहां हम लोगों ने बात करी थी सिलोजिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो आज अपने को इसका सेकंड पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को बेहद ही बढ़िया ढंग से इसको समझते हैं। हमारी मारवाड़ी में बोला भी जाता है कि ये बहुत ही अड़ियो टॉपिक है, इन्हें समझना बहुत ही हार्ड काम है। लेकिन यदि आप का बेसिक कॉन्सेप्ट समझांगा तो इन बिल्कुल भी कठिन दिक्कत आपने को नहीं आवेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट रो मतलब यह है कि जी हाँ का बेसिक पॉइंट पहले समझा। आज आप बात करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है इके पॉइंट्स पर। यदि ए पॉइंट समझांगा फिर का पॉसिबिलिटी पार्ट ने समझांगा, लास्ट में का कंडीशनल वर्ड्स ने समझांगा, तो बिल्कुल भी दिक्कतें को नहीं होगी। फिर आप बात करेंगे अच्छे लेवल के एग्जाम्स, जी यूपीएससी सी सेट है, आरएएस है, आम जगह एडा क्वेश्चन है बान आप सोल्व करांगा, तो इस चैप्टर में बिल्कुल कठिन भी दिक्कतें को नहीं आवेगी। तो आज अपन लोग बात करते हैं अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को समझने से पहले हमने एक एग्जाम्पल यहाँ कंसिडर किया। पहले इस एग्जाम्पल को हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझते हैं। देखो इस एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, इसको बिल्कुल हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा है इसके बेसिक पार्ट में, वैसा ही एग्जाम्पल इसको कंसिडर करना है और वैसे इसको सोल्व करना है। फिर मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता क्या है और कैसे उसको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का क्वेश्चन है। पहले इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में हम लोग सी और डी पे चलते हैं। तो यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है कि आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड, या तो फर्स्ट या क्या है सेकंड अनुसरण करता है। एक यहाँ दिया गया है कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें किसको टिक करना है, वही चीज़ आज अपने को यहाँ पे सीखनी है। पहले तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपने बेसिक तरीके से, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी हिसाब से। फिर हम लोग देखेंगे कि हाँ एक्चुअल में इसमें है क्या। देखो सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, बोला है कि सम पोटैटो आर ओनियन। हमने देखो पोटैटो और ओनियन का डायग्राम बना दिया, वेन डायग्राम। इसके बाद में बोला है कि सम ओनियन आर टोमेटो। हमने ओनियन और टोमेटो के बीच में भी डायग्राम बना दिया। फिर हमारा कंक्लूजन है जो हमें कह रहा है कि सम टोमेटो आर पोटैटो। हमने यहाँ से देखा कि सम टोमेटो आर पोटैटो, लेकिन हमने देखा कि टोमेटो और पोटैटो तो बहुत दूर दूर है, तो ऐसा डायग्राम है नहीं। और ना यहाँ जो कंक्लूजन दिया गया है इसका मीनिंग ऐसा निकलता है कि टोमेटो और पोटैटो के बीच में कुछ कॉमन है। अब नहीं निकल रहा तो हम कहेंगे कि ये तो गलत है। दूसरा आ जाओ, नो टोमेटो इज पोटैटो। मैंने बोला था इसके टेक्निकल वर्ड्स को छोड़ करके हम क्या कहेंगे कि टोटल टोमेटो की लड़ाई किससे चल रही है, पोटैटो से। हमने देखा कि यहाँ टोमेटो और यहाँ पोटैटो है, इनकी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है क्योंकि काफ़ी दूर दूर हैं, तो हम नहीं कह सकते कि इनके बीच में कुछ लड़ाई चल रही है, तो ये भी गलत है। अब हम तो एग्जाम में करते हैं क्या कि सीधे और सिंपल तरीके से एक ही पॉइंट, हम तो ये कहेंगे कि ऑप्शन डी इज़ द राइट, क्योंकि कोई भी अनुसरण नहीं करता है। लेकिन हमें इस पॉइंट को समझना है कि इससे हट करके ऑप्शन सी भी राइट हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी राइट है। इसी चीज़ को अपने को आज की क्लास में बहुत ही बढ़िया ढंग से हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया जिससे हमें पता चला कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में कैसे, देखो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, पहले उन पॉइंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में केवल हमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है कि दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। अभी हमने देखा कि जो क्वेश्चन था उसके दोनों कंक्लूजन क्या थे, रॉन्ग थे। इसके बाद में आ जाता है कि दोनों कंक्लूजन में जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उनका रिपीटेशन होना चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए, बट कंडीशन है सेम लोकेशन पे। सेम लोकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो इधर समझते हैं। यहाँ हमने देखा कि यहाँ क्या दिया गया, टोमेटो, तो देखो नीचे भी क्या दिया गया, टोमेटो। यहाँ क्या दिया गया, पोटैटो, तो यहाँ पे भी क्या है, पोटैटो। मतलब शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है लेकिन सेम लोकेशन पे हो रहा है, ये भी अपने को बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि दोनों जो कंक्लूजन है उनमें क्या होना चाहिए, वन इज पॉजिटिव देन सेकंड इज नेगेटिव। उनमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हमने देखा कि ऐसे सिलोजिज्म में हमारे पास में कितने केस बनते हैं, टोटल 4 केस बनते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं। चारों के चारों जो स्टेटमेंट थे उनकी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी है, तो ऐसे हमारे पास में कितने केस बन गए हैं, टोटल 4 केस बने। पहला केस है ऑल प्लस सम नोट का, दूसरा है नो प्लस सम का, तीसरा है सम प्लस सम नोट का, चौथा है ऑल प्लस नो का। लेकिन इनमें से भी हमें केवल 2 का ध्यान रखना। कौन से 2, मैं ऑल को एक्सप्लेन करता हूँ 100% से, सम नोट को 50% से, इसको मैं बात करता हूँ 100% से, और इसकी बात करता हूँ सम को 50% से। यहाँ मैं बात कर लेता हूँ सम का मतलब भी 50 होता है, सम नोट का मतलब भी 50% है, ऑल का मतलब होता है 100% और नो का मतलब भी होता है 100%। हमने इसको यहाँ मेंशन किया। अब हमने इसको थोड़ा बारीकी से रीड आउट किया तो हमें एक बात यहाँ भेद बढ़िया ढंग से समझ में आई, क्या कि यहाँ 100 और 50 मतलब ऑल प्लस सम नोट, 100 और 50 जहाँ पे हैं उसको क्या बोला गया है, आइदर और बोला गया है। देखो, और जहाँ 50 और 50, 100 और 100 है उसको किस में कंसिडर करेंगे, नाइदर नोर में। देखो हम जनरली एक ही पॉइंट पढ़ लेते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव में भी 4 केस बनते हैं, उनमें से 2 को ही केवल आइदर और में माना जाता है, 2 को किस में कंसिडर किया जाएगा, नाइदर नोर में। तो ये इसके गोल्डन रूल्स हैं
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के कि एग्जाम में आइदर और को कब टिक अपने को करना है, तो उसके लिए इन गोल्डन पॉइंट्स को बढ़िया ढंग से दिमाग में अपने को छाप लेना है। अब छापने के बाद में अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और एक शानदार सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं इसको समझते हैं। देखो एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो पहले तो इसका वेन डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए, जो बहुत ही आसान होता है। यहाँ हमें जनरली जैसा बोला गया वैसा हमें यहाँ पे करना पड़ता है। तो यहाँ हमें स्टेटमेंट कितने दिए गए हैं, यहाँ टोटल हमने 6 स्टेटमेंट लिए। इनसे पहले हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया जिसमें मैं बात करता हूँ ऑल ई आर एफ। हमने देखा कि ई किस में, एफ में। ऑल जी आर ई हमने देखा कि जी किस में, ई वाले में। हमने देखा कि ऑल ए आर बी, ए किस में, बी में। हमने देखा कि सम सी आर ए, सी किस में, ए में। हमने देखा कि सम डी आर एफ, और डी किसके साथ में सर, एफ के साथ में। नो ए इज एफ। हमने देखा कि ए और एफ की क्या है, लड़ाई चल रही है बढ़िया ढंग से। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन है उन पे चलते हैं। जब भी एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का क्वेश्चन आए तो हमें सबसे परफेक्ट जो हमारा पॉइंट है ना उसकी हम लोग बात करते हैं। परफेक्ट पॉइंट है कि हमें क्या करना है, इसकी तीनों कंडीशन को फुलफिल करवाना है। पहली कंडीशन सम ए आर नोट जी। देखो हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, है या नहीं है पहले चेक करते हैं। यहाँ बोला कि सम ए आर नोट जी, हमने बोला कि ए का क्या लेते हैं कुछ पार्ट, उसकी लड़ाई किससे करवा देते हैं, पूरे जी से। पहले हमने देखा कि ए और जी की लड़ाई है क्या, हमने देखा ए की लड़ाई केवल एफ से है, लेकिन एफ के घर में कौन रहता है, जी रहता है, तो जी के साथ निश्चित तौर पे लड़ाई होगी। अरे हमें बोला है कि ए के कुछ पार्ट की, अरे यहाँ हमें पता चला कि पूरे ए की लड़ाई किससे, एफ के साथ में, तो ये तो हमारा क्या होगा, राइट होगा। दूसरा हमें दिया गया कि सम ए आर जी, हमने देखा कि ए का कुछ पार्ट जी के साथ कॉमन है क्या, हमने देखा कि दोनों बहुत दूर दूर हैं, ए यहाँ है जी यहाँ है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है। अब हमने तो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि सीधे सिंपल तरीके से एक ही पॉइंट लगा देंगे कि आइदर और। लेकिन हमें इसके जो पॉइंट्स हैं उनको ढंग से यदि याद है तो हम कहेंगे कि पहली कंडीशन है दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। यहाँ दोनों कंक्लूजन गलत नहीं है तो हम कहेंगे इसमें क्या कि ओनली ए इज़ राइट, ओनली ए इज़ राइट। हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट है वही क्या है यहाँ पे, केवल और केवल राइट है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ क्या बोला है कि ओल सी आर डी, हम देखते हैं कि ओल सी क्या होनी चाहिए, डी होनी चाहिए। हमने देखा कि सी तो यहाँ नज़र आ रहा है, डी यहाँ नज़र आ रहा है, सारे के सारे सी डी हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं है, हम इसको गलत कहेंगे। फिर बोला कि सम सी आर नोट डी, इसका मतलब सी का कुछ पार्ट पूरे डी से लड़ाई करेगा। हमने यहाँ से देखा कि सी यहाँ डी यहाँ, और डी तो ऐसा है जिसके पूरे पार्ट की किसी से भी लड़ाई नहीं है। ये बात मानते हैं कि कुछ पार्ट ऐप में जिसकी लड़ाई है, लेकिन पूरे की थोड़ी है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारी तीनों कंडीशन उनकी हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। कंडीशन जो फर्स्ट है हमारी वो होती है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। कंडीशन जो सेकंड है हमारी वो होनी चाहिए सेम, हमारे पास में क्या होने चाहिए, वर्ड होने चाहिए। कंडीशन जो थर्ड हमारी है वो होती है कि वन इज़ पॉजिटिव देन अदर इज़ क्या होना चाहिए, नेगेटिव। हमने पहली कंडीशन यहाँ रीड आउट करी। फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कि दोनों गलत होनी चाहिए, फुलफिल कर रही है। सेकंड कंडीशन है कि सेम हमारे पास में क्या होना चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रही है। थर्ड है कि वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव, ये कंडीशन भी यहाँ पे क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। यदि ऐसा है तो हम लास्ट में एक और चेक करेंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन ऑल के साथ में हमेशा किसका होना चाहिए, सम नोट का, या हमारा कॉम्बिनेशन नो के साथ किसका होना चाहिए, सम का। हमने चेक किया यहाँ ऑल है, यहाँ हमारा क्या सम नोट है। तीनों कंडीशन जब फुलफिल हो रही है तो हम निश्चित तौर पे कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, आइदर और रहेगा। हम ये कहेंगे कि आइदर कंक्लूजन ए और बी इज़ राइट, या तो कंक्लूजन ए राइट है या हमारा क्या है, बी राइट है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें हमें बोला है कि सम सी आर नोट जी। हम सबसे पहले देखते हैं कि सी के कुछ पार्ट की लड़ाई किससे करवा देते हैं, डी के साथ हम लोग करवा देते हैं। देखा कि हमने पहले भी कि डी की पूरे पार्ट की लड़ाई किसी के साथ भी नहीं है, तो ये तो गलत होगा। फिर बोला कि सी और डी की आपस में क्या करवा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं। देखो सी और डी के बीच में ऐसा डायग्राम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सी यहाँ है, डी यहाँ है, तो ये भी क्या है, गलत है। हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, गलत है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है कि सेम हमारे पास में क्या होनी चाहिए, शब्द होने चाहिए। हमने देखा कि सेम एज इट इज शब्द है हमारे पास में। सेम शब्द होने के बाद में वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। हमने देखा कि ये भी यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव नज़र आ रहा है, ये भी हमारे पास में नेगेटिव है। यदि दोनों ही नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे, नाइदर नोर। हम कहेंगे क्या कि नाइदर नोर। इसका मतलब क्या है कि हमारा कंक्लूजन ए और कंक्लूजन बी दोनों के दोनों गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने 3 छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, उनसे बातें समझ में आई होंगी। हम चलते हैं एक बेहद ही बढ़िया और बेहद ही शानदार क्वेश्चन, उसकी चर्चा करते हैं, उसको यहाँ हम लोग समझते हैं। यहाँ हम लोग बात करते हैं, हमें बोला है कि सम ए आर डी। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि
कुछ ए क्या है, डी है। हमने देखा कि ये तो ए रहा, ये हमारे पास में डी रहा, बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो ये तो निश्चित तौर पे क्या है, गलत है। फिर हमने बोला कि नो डी इज़ ए, इसका मतलब हम लोग बात करते हैं कि डी और ए के बीच में क्या करवा दो, कन्फर्म रूप से लड़ाई करवा दो। हमने देखा कि तो डी तो ऐसा है जिसकी पूरे पार्ट की किसी के साथ भी लड़ाई नहीं है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। यदि ऐसा है तो हमारी तीनों कंडीशंस पे चलते हैं। कंडीशन फर्स्ट होती है कि दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, फुलफिल कर रहे हैं। सेकंड जो कंडीशन हमारी है वो है कि सेम वर्ड होनी चाहिए, सेम वर्ड होनी चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, यहाँ ए है, यहाँ डी है, यहाँ डी और यहाँ ए है, नहीं हो रही। थर्ड कंडीशन की हम लोग बात करते हैं कि थर्ड कंडीशन होती है कि ऑल प्लस में या तो क्या रहेगा, सम नोट, और या हमारे पास में रहेगा नो के साथ में सम। हमने देखा कि सम थर्ड कंडीशन है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव की कंडीशन फुलफिल हो रही है। हमने देखा कि सम और नो, हाँ थर्ड कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत इसमें आई कि सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। जब किसी भी क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हमें एक बार रुक के चेक करना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि जो कंक्लूजन है उसका मीनिंग को चेक करते हैं तो वो फिर क्या होता है कि थोड़ी सी क्वेश्चन को गलत करवा देता है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैसे कि हमें बोला गया है कि सम ए आर डी, नीचे बोला गया है कि नो डी इज़ ए। हम लोग इसको समझते हैं नो डी इज़ ए को कैसे, हमने पहले भी पढ़ा है हम, और दोबारा भी मैं बताता हूँ। यहाँ क्या बोला गया है कि नो डी इज़ ए, इसका मतलब है कि पूरे के पूरे डी की लड़ाई किसके साथ में, ए के साथ में। तो इससे मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना कि नो ए इज़ डी, मतलब पूरे के पूरे ए की लड़ाई किसके साथ में, डी के साथ में। और बेसिक में हमने यही चीज़ सीखी थी कि कहीं पे भी हमें दिया जाए नो डी इज़ ए तो उसका अन्य मीनिंग ऐसा भी होता है कि नो ए इज़ डी। यदि हम नो ए इज़ डी को कंसिडर कर लेते हैं तो देखो यहाँ ए है, यहाँ डी है, यहाँ ए है और यहाँ डी है। अब हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ हमारे पास में सेम वर्ड और सेम लोकेशन पे हो रहे हैं। जब ऐसा है तो हम कहेंगे कि हमारी तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। जब तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो इसका जो आंसर होगा वो रहेगा आइदर कंक्लूजन ए ओवर बी। तो हम लिख देते हैं आइदर कंक्लूजन ए ओवर कंक्लूजन क्या हुआ, बी राइट होगा। चलो नोट लगा के हम ऐसा भी लिख देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि नो ए इज डी, नो डी इज ए का अन्य अर्थ नो ए इज डी भी होता है। तो यदि कभी भी सेम वर्ड्स होते हैं तो हमें एक बार रुक के चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि दिया गया कंक्लूजन है उसका अन्य मीनिंग भी होता है, उस कंडीशन में हमारा क्वेश्चन गलत होने का क्या होता है, चांसेस रहता है। चलते हैं एक और हम लोग बेहद ही शानदार सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसके कॉन्सेप्ट को और बारीकी से समझते हैं। हम लोगों ने बात की क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि सम सी आर नोट डी। हमने यहाँ से देखा कि सम सी आर नोट डी, हमने देखा कि सी का कुछ पार्ट क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है डी के साथ में। हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि डी ऐसा है जिसकी किसी के साथ भी क्या है कि फुल एंड फाइनल फाइट नहीं है, नहीं है तो ये गलत है। फिर क्या बोला कि सम सी आर डी, हमने देखा कि सी और डी में कुछ पार्ट कॉमन है कि हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है तो हम हमारी कंडीशंस पे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, गलत है। सेकंड कंडीशन है कि सेम वर्ड होने चाहिए, यदि सेम वर्ड हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। हमने देखा यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ सी और यहाँ डी, सेम वर्ड्स भी है। थर्ड कंडीशन है वन इज़ पॉजिटिव देन सेकंड इज़ नेगेटिव, लेकिन हमने देखा कि वन इज़ पॉजिटिव सेकंड इज़ नेगेटिव, ये भी है। लेकिन इसमें भी हमारी कंडीशंस कौन सी कि सर सम और सम नोट को हमने इसमें शामिल नहीं किया है। यदि हमने सम और सम नोट को शामिल नहीं किया तो ये वाली कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ लगेगा नाइदर नोर। यहाँ क्या लग जाएगा, नाइदर नोर। ना तो हमारा क्या है कि कंक्लूजन ए राइट है और ना हमारा क्या है, बी राइट है। चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल रहा है कि सम ऑल सी आर डी। हम कहेंगे सारे के सारे सी क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। हमने देखा कि सी ओ डी में ऐसा है क्या, सी ओ डी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत होगा। सम डी आर नोट सी, हम कहेंगे कि डी का कुछ पार्ट है वो लड़ाई कर रहा है किसी पूरे के पूरे सी से। हमने सी से पूछा कि आप पूरे के पूरे भाग की लड़ाई है क्या, इसने मना कर दिया, बोला कुछ पार्ट की तो है जो एक के पास है लेकिन पूरे की किसी के साथ में भी नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी गलत है। अब ऐसा है तो हमारी कंडीशंस पे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन दोनों गलत, सेकंड कंडीशन है सेम वर्ड, सेम वर्ड। थर्ड कंडीशन होती है कि हमारा कॉम्बिनेशन, यहाँ देखो ऑल प्लस सम नोट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंडीशन फर्स्ट फुलफिल कर रही है, थर्ड फुलफिल कर रही है, सेकंड आ गया सेम वर्ड का। मैंने बोला जब भी सेम वर्ड का आ जाए तो एक बार हमें दोनों जो कंक्लूजन है उनको चेक करना, उनके मीनिंग की बात करनी है। पहला हमें दिया गया है ओल सी आर डी। हम इसको ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं कि ओल डी आर सी, ऐसा ओल डी आर सी ऐसा पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। दूसरा हमें दिया गया है बी पार्ट, इसमें हम ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं कि सम सी और नोट डी। हमने पढ़ा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो निश्चित तौर पे कंडीशन नंबर 2 है ये फुलफिल नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा कि नाइदर नोर। ना तो यहाँ कंक्लूजन फर्स्ट होगा और ना सेकंड होगा। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी नाइदर नोर की। बेहद ही शानदार क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे इसके कॉन्सेप्ट को और बढ़िया से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि ऑल बी आर सी। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ऑल बी आर सी। हमने देखा कि बी का टोटल बुक सी के अंदर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, गलत होगा। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, सम सी आर नॉट बी। हमने देखा कि सी का कुछ पार्ट लड़ाई कर रहा है किससे? पूरे बी से। हमने देखा कि बी तो ऐसा है जिसकी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है किसी के साथ में। हाँ, कुछ पार्ट की है, जो पार्ट ए के पास में है बी का उसकी। लेकिन हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि पूरे पार्ट की लड़ाई है, बिल्कुल भी हमारे पास में नहीं है। ऐसा है तो यहाँ से हम सिंपल और सीधे शब्दों में कहेंगे कि ये भी गलत है। ये गलत है तो कंडीशन फर्स्ट पे चलते हैं, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। सर सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन सेकंड की बात करते हैं, सेम वर्ड्स की बात करते हैं। सेम वर्ड्स की कंडीशन में बात करें बी सी, सी और बी, सर अभी तक डाउटफुल है। थर्ड में बात करते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऑल प्लस में सम नोट का या नो प्लस सम का। ये है तो हम कहेंगे थर्ड भी फुलफिल कर रही है। और मैंने बोला यदि सेकंड कंडीशन कहीं पे भी फुलफिल नहीं करता तो हमें एक बार चेक करना जरूरी है। हम चेक करते हैं। सबसे पहला हमें दिया गया है ऑल बी आर सी। हमें पता है कि इसको हम ऐसा कभी भी नहीं लिख पाएंगे। किस तरीके से कि ऑल सी आर बी, पॉसिबल है ही नहीं है। नहीं है तो इसका तो मुद्दा ही खत्म हो गया। दूसरा जो हमें दिया गया है सम सी आर नोट बी, इसको हम ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते कि सम बी आर नोट सी, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब दोनों को हम नहीं लिख सकते तो निश्चित तौर पे जो कंडीशन नंबर सेकंड है वो हमारी रॉन्ग होगी। तो यहाँ से इसका आंसर हम क्या कहेंगे कि ये हमारा नाइदर नोर है। ये हमारा क्या है? नाइदर नोर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके 7 क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया जो बेहद ही शानदार क्वेश्चन थे। उनसे हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट इसको करना है। बेहद आसान चैप्टर है। यदि ये PDF या मैं बात करूं अदर जो PYQs है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड थैंक्स टू ऑल।